क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ हाथ से फिसलता चला जाता है? जी हाँ, ऐसा होता ही है। फिर एक दिन अचानक किस्मत आपका नाम पुकारना आरंभ कर देती है। जुलाई से सितंबर 2025 ये 3 महीने सामान्य नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये काल चक्र का वो टुकड़ा है जहां समय ठहरता नहीं बल्कि हमें भीतर से खींचकर एक नए भाग्य की ओर धकेल देता है। इन महीनों में होंगे 7 बड़े ग्रहों के परिवर्तन, 2 ग्रह वक्री हो जाएंगे और कुछ दुर्लभ योग बनाना आरंभ कर देंगे, जिसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन और मानसिक शक्ति पर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो इस भविष्यवाणी को केवल राशिफल मानते हैं वो सतह पर ही रह जाते हैं। जी हाँ, ऑन द सरफेस ओनली। मैं आपको ले चलूंगा उस गहराई में जहां कुंडली भविष्य नहीं बताती है बल्कि छुपे हुए द्वार खोल देती है उन रहस्यों के जिससे भाग्य लिखा और मिटाया जाता है। और हाँ, एक बहुत विशेष बात, इस बार हर राशि के लिए मिलेगा एक मासिक गुप्त उपाय, शुभ और अशुभ की तिथियां, उसका खजाना मिल जाएगा आपको, और अंत में वो मंत्र, वो रहस्य जिसे सिर्फ जागरूक आत्माएं ही सुनती हैं। तो भाई, आप तैयार हो जाइए अपने जीवन के अगले 3 अध्याय पढ़ने के लिए और शायद उन्हें दोबारा लिखने के लिए भी। अच्छा, ये कोई आम राशिफल नहीं है, ये एक खुफिया खजाना है जो अगले 3 महीनों में आपके जीवन के गुप्त दरवाजे खोलने ही वाला है। जुलाई से सितंबर 2025, 3 महीने जब ग्रहों की चाल आम नहीं होने वाली है। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और शनि, 5 के 5 ग्रह अपने अपने मोर्चों पर होंगे और शनि तो उल्टी चाल चलने ही लगेगा, यानी कि कर्मों का लेखा जोखा चालू हो चुका है। इन 3 महीनों में कौन उभरेगा, कौन गिरेगा और किसकी किस्मत देगी बहुत बड़ा धोखा, इसका खुलासा इसी रहस्यमयी राशिफल के अंदर मैं करने वाला हूं। और हाँ, सबसे अंत में मिलेगा आपको एक ऐसा गुप्त उपाय जो अगर सही वक्त पर कर दिया जाए तो शायद आपका भाग्य ही पलट जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो लिखा है वो टाला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, मॉडिफाई किया जा सकता है। तो भाई, सबसे पहले नजर डालते हैं उन ग्रहों पर जिनकी चाल से ब्रह्मांड के पटल पर एक नई कहानी लिखी जा रही है। सूर्य, आपको पता है, सत्ता का स्वामी है, अहंकार का प्रदाता है। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि बहुत सारी लोगों की भावनाओं पर प्रकाश डालना आरंभ कर देंगे। 17 अगस्त को क्या होगा, सूर्य सिंह राशि में अपनी ही राशि में पूरी शक्ति के साथ जलेंगे। सत्ता संघर्ष, अहंकार की टक्कर और नेतृत्व का असली परीक्षण यहीं से आरंभ हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे, जहां निर्णय लेने की क्षमता और विश्लेषण कई लोगों का बढ़ जाता है, लेकिन ध्यान रहे, तर्क से ज्यादा कर्मों की परीक्षा लेना यहां पर आरंभ हो जाएगा। कहते हैं कि सूर्य जब सिंह राशि में होते हैं तो सच्चाई का उजाला हर परछाई को नंगा कर देता है, जो छुपा होता है वो सामने आ जाएगा। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? राशिफल से पहले थोड़ी सी चर्चा शनि की। कर्मों के न्यायाधीश, मकर के स्वामी, कुंभ के स्वामी मीन में वक्री हो रहे हैं। 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, यानी कि रेट्रो हो जाएंगे मीन राशि के अंदर। यानी कि आपके पिछले जीवन या बीते कर्मों की फाइलें अब खुलने वाली हैं। कोई पुराना रिश्ता लौट सकता है, अच्छा भी हो सकता है और हाँ, बुरा भी हो सकता है। कोई भूला हुआ दुश्मन, यहां पर याद रखिएगा, कोई भूला हुआ दुश्मन सामने आपके प्रकट हो सकता है, या कोई आपका अपना पीछे के पीछे कुछ बड़ा नेगेटिवली कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लोग बिना वजह दूसरों को धोखा देते हैं, इस समय का असर उनके लिए उल्टी गिनती शुरू होने का है, यानी कि उनके लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भाई, मंगल कहाँ पीछे रहने वाले हैं? मंगल क्रोध, साहस और युद्ध के प्रतीक हैं। 18 जुलाई को मंगल कन्या राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। गणनाओं में शक्ति और निर्णयों में आक्रोश आना आरंभ हो जाएगा।
और 13 सितंबर को मंगल तुला में आ जाएंगे, जहां न्याय की जगह झूठी शांति खतरनाक हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कई लोगों को लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर से युद्ध बहुत गहन चल रहा हो। अच्छा, बुध की बात कर लेते हैं। बुध आपको पता है ना, वाणी, निर्णय और व्यापार का स्वामी होता है। जो लोग शेयर मार्केट में होते हैं उनके लिए भी बुध ही स्वामी होता है। 18 जुलाई से 11 अगस्त को बुध वक्री होगा कर्क राशि के अंदर, यानी कि अतीत की बातें सामने आ जाएंगी। पुराने मैसेजेस, अधूरी बातचीत, अधूरे सौदे सब लौट के आ सकते हैं। और फिर 30 अगस्त को सिंह में चले जाएंगे और 17 और 15 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे। यहां से आपके विचारों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं वो महसूस करना आरंभ कर देंगे। दूसरे लोग जो कहेंगे वो आपको जलाना आरंभ कर देगा। शुक्र आपको पता है प्रेम, कला और भोग के कारक होते हैं। 26 जुलाई को मिथुन से शब्दों की मोहकता आनी आरंभ हो जाएगी। 21 अगस्त को कर्क में पहुंच जाएंगे, यानी कि भावनात्मक संबंध बन जाएंगे या टूट जाएंगे, यानी कि कुछ संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं, कुछ भंग हो सकते हैं। 15 सितंबर को सिंह राशि में आ जाएंगे। प्रेम में अहंकार सब कुछ बिगाड़ सकता है। किसी से बिछड़ना तय है, लेकिन अगर सही वक्त पर एक उपाय कर लिया जाए तो शायद नियति पलट जाए। तो भाई, यह थी ग्रहों की चाल। अब हम जानेंगे इन चालों का असर आपकी राशि पर कैसे पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है, ध्यान रहना चाहिए, राशि के अनुसार फल जानने से पहले आपको अपने कर्म पथ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, आपकी दशाएं क्या चल रही हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये राशिफल भाग्य का वाक्य नहीं है, ये एक चेतावनी है। 3 महीने 12 राशियां, हर किसी के जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है। कोई प्यार में डूब जाएगा, कोई धोखे में, कोई सफलता के शिखर पर चढ़ जाएगा, तो कोई जमीन पर गिर सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, कुछ को इसका आभास भी नहीं होगा, जिसका मैं आभास दिलाने आपको आ रहा हूं। तो चलिए अब खोलते हैं राशियों का रहस्य। तो आज थोड़ा हटके करेंगे। मैं बात करूंगा मेष, सिंह और धनु की। जी हां, स्टार्ट विद मेष, सिंह और धनु। तो आरंभ करते हैं मेष राशि के साथ। आपके अंदर ज्वाला है, लेकिन यही आग आपको जला भी सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल का गोचर आपकी सोच को तेज कर देगा, लेकिन आपको गलत निर्णय भी दिला सकता है, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। पुरानी दुश्मनियां उभर कर आ सकती हैं और कोई गुप्त शत्रु चाल चल सकता है, जिससे आपको काफी हद तक लॉस हो सकता है। अच्छा, जो बुध की वक्री स्थिति है वो रिश्तों को तोड़ सकती है, विशेषकर पारिवारिक रिश्तों में। तो इसमें आपको थोड़ा सा सहज होना पड़ेगा। आपको कुछ गुप्त उपाय करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कृपया करके कर लीजिएगा। तो जुलाई का उपाय है, पूरी जुलाई का, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में अगर आप चमेली का तेल चढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। किसी को बताइएगा मत। अगस्त का उपाय, ताम्र पत्र यानी कि कॉपर पॉट में जल भरकर सूर्योदय से पहले, यानी कि जब सनराइज होता है उससे पहले उनको जल चढ़ा दीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। और सितंबर का उपाय है लाल चंदन की माला, बहुत आम मिलती है, उससे आप मंगल के मंत्रों का 108 बार जप कीजिएगा, आपको अदम्य लाभ हो जाएगा। आपके लिए ऑस्पिशियस डेट्स कौन सी हैं? 5 जुलाई है, 18 अगस्त है और 26 सितंबर है। और जिस दिनों को आपको कॉशियस रहना है वो है 12 जुलाई, 19 अगस्त और 13 सितंबर। आपके लिए बस इतना ही। अब बात करते हैं लियो साइन की, यानी कि सिंह राशि की। सिंह बनना आसान है, लेकिन जंगल में अकेले रहना बहुत मुश्किल काम है। सूर्य का सुग्रह प्रवेश आपको ताकत देगा, लेकिन बड़ा अहंकार नुकसान भी तो दे सकता है भाई, उसको थोड़ा सा आपको काबू में रखना पड़ेगा। बुध और शुक्र दोनों आपके आभास को प्रभावित कर सकते हैं। दिखावटी रिश्तों से आपको सावधान रहने के लिए कह रहे हैं कि आपको सावधान रहना चाहिए। कोई महिला मित्र या पुरुष मित्र, महिलाओं के लिए कोई आपको धोखा दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके लिए मैं कुछ गुप्त उपाय लाया हूं। सबसे पहले जुलाई की बात कर लेते हैं। सूर्य को थोड़ा सा अर्घ देते ही होंगे, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डाल लीजिएगा, उससे आपको बहुत लाभ हो जाएगा।
अगस्त का उपाय, रवि पुष्य योग पड़ रहा है 17 अगस्त को, उस पर आप अगर रुद्राभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सितंबर का उपाय क्या है? तांबे का सिक्का अपने पर्स में रखिएगा, पूरे महीने बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। आपके लिए भी कुछ ऑस्पिशियस डेट्स हैं, नोट कर लीजिएगा। 17 अगस्त, 4 सितंबर और 22 सितंबर। और आपके लिए जो सावधान रहने की डेट्स हैं वो है 18 जुलाई, 30 अगस्त और 16 सितंबर। इन सबको नोट्स बना लीजिएगा या मेरी वीडियो सेव करके रख लीजिएगा ताकि इसको आप बार बार देख सकें। अब बात करते हैं धनु राशि की। भाग्य आपका साथ देगा अगर आप अपने सच्चे हैं कर्मों से, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि की वक्री दृष्टि आपके पुराने कार्यों को अटका सकती है। कोई कानूनी या सरकारी रुकावटें संभव होती मुझे नजर आ रही हैं। यात्राओं के योग बन रहे हैं पर हानि लाभ दोनों के संकेत हैं। कुछ यात्राएं अच्छी होंगी और कुछ बहुत सारा नुकसान दे सकती हैं। आपके लिए कुछ गुप्त उपाय लाया हूं। जुलाई के उपाय क्या है? केसर और चने की दाल पीपल के नीचे रखने की कोशिश कीजिएगा, रोज नहीं तो गुरुवार के दिन रखिएगा। अगस्त का उपाय, हर गुरुवार को गरीब बच्चों को आप कुछ मिठाई बांटेंगे तो अच्छा रहेगा। और सितंबर का उपाय क्या है? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, रोज ना कर पाए तो थर्सडेज को कर लीजिएगा। और आपके लिए भी मैंने कुछ ऑस्पिशियस डेट्स निकाली हैं, 7 जुलाई, 21 अगस्त और 27 सितंबर। और कॉशन की डेट्स क्या हैं? 13 जुलाई, 15 अगस्त और 10 सितंबर। इन सबको नोट कर लीजिएगा भाई। अब मैं बात करूंगा 3 राशियों की और वो हैं वृषभ, कन्या और मकर। ये पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं, धैर्य की परीक्षा लेती हैं ये, राइट। तो सबसे पहले बात करता हूं वृषभ यानी कि टॉरस की। आपका धैर्य ही आपकी ढाल बन जाएगा, लेकिन भावनात्मक फैसले आपको तोड़ सकते हैं। शुक्र का गोचर दिल को बहका सकता है। आकर्षण और अफेयर से आपको सावधान रहना चाहिए। और हाँ, आपको वित्तीय धोखा भी मुझे संभव होता नजर आ रहा है, खासकर परिवार के अंदर। कोई पुरानी बात उजागर हो सकती है जो आपको शायद शर्मिंदा कर दे। तो थोड़ा सा फीमेल फ्रेंड से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा, मतलब रहिएगा साथ में लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा। आपके लिए कुछ गुप्त उपाय हैं, बहुत ज़रूरी हैं वो करने। जुलाई का उपाय क्या है? शुक्रवार को आपको मंदिर जाना चाहिए और वहाँ पर पूजा करनी चाहिए, हो सके तो इत्र दान कर दीजिएगा। अगस्त का उपाय, गाय को हरी घास में मिश्री मिलाकर खिला देंगे तो लाभ होगा आपको। ये पूरे महीने करना है, ठीक है। सितंबर का उपाय क्या है कि सफेद वस्त्र में चावल बांधकर मां लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा। ये आपके लिए लाभकारी है। रोज ना कर पाए तो फ्राइडेज को कर दीजिएगा। आपके लिए ऑस्पिशियस डेट्स क्या है? 26 जुलाई, 11 अगस्त और 14 सितंबर। और जिन डेट्स को आपको कॉशन में रहना है वो है 19 जुलाई, 28 अगस्त और 9 सितंबर, ठीक है। कन्या यानी कि वर्गो राशि, तर्क आपकी शक्ति है पर दिल का फैसला सब उलट सकता है, यानी कि आप कुतार्किक हो सकते हैं। बुध आपकी राशि में आते ही निर्णय की शक्ति बढ़ जाएगी, लेकिन भ्रम उससे पहले रहेगा और आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि मैं सोच भी सही रहा हूं कि नहीं। करियर में बदलाव संभव है, प्रमोशंस भी हो सकते हैं और हाँ, ट्रांसफर भी हो सकता है। और हाँ, साथ ही जो आपके हैं वो आपकी तरक्की से ईर्ष्या कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर के अंदर कलह बन सकती है, आप जब बात करेंगे तो लोग उसको गलत समझ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। गुप्त उपाय जुलाई का क्या है? तुलसी के पत्ते में मिश्री के साथ जल में डाल के पी सकते हैं आप, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अगस्त के गुप्त उपाय क्या हैं? गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को मोदक का भोग लगाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और सितंबर का उपाय क्या है कि बुधवार को हरे वस्त्र धारण करने चाहिए और आपको गौ सेवा करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। आपके लिए मैंने कुछ ऑस्पिशियस डेट्स निकाली हैं, 6 जुलाई, 31 अगस्त और 20 सितंबर। और कॉशन की डेट्स क्या हैं आपके लिए? 14 जुलाई, 18 अगस्त और हाँ, 15 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए कॉशन की डेट्स हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ नुकसान आपका संभव है। अब बात करता हूं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। चुप रहते हैं ना आप,
लेकिन अब समय है आवाज उठाने का, वरना दूसरे फैसला लेना आरंभ कर देंगे और आप पीछे रह जाएंगे। शनि की वक्री दृष्टि आपके पुराने कर्मों का हिसाब मांगेगी। आपको समझाना होगा कि भाई आप उस समय चुप थे क्यों। भूमि प्रॉपर्टी विवाद सतह पर आ सकते हैं, लेकिन यहां पर भी आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना पैसे आपके हाथ से निकल जाएंगे। धन का आगमन तो होगा, पर खर्चे भी वो बढ़ा रहा है, तो आपको अपने खर्चों को संतुलित करना पड़ेगा। आपके लिए कुछ गुप्त उपाय लेकर आया हूं। जुलाई का उपाय क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। शनिवार को काले तिल और तेल का दान कर देंगे तो अदम्य लाभ होगा। रोज कर सकते हैं, वरना शनिवार को कर लीजिएगा। अगस्त का उपाय क्या है, शनि के मंदिर में आप नीले फूल चढ़ाइएगा। जी हाँ, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जो है रंग चेंज कर सकते हैं, व्हाइट पे भी आ सकते हैं। सितंबर का उपाय, आपको छायादान यानी कि शेडो डोनेशन करें। तेल में चेहरा देखकर दान कर दीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। जी हाँ, जरूर होगा। ऑस्पिशियस डेट्स क्या हैं, 13 जुलाई है आपके लिए, 20 अगस्त है और हाँ 5 सितंबर भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आपके लिए कॉशन की डेट्स क्या हैं, 21 जुलाई, 7 अगस्त और 25 सितंबर, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसमें कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे वायु तत्व राशियों के ऊपर। माया जाल है मिथुन, तुला और कुंभ का। जी हाँ, मिथुन, तुला और कुंभ का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मिथुन यानी कि जेमिनाई, शब्दों का जादू आपके पास है, पर क्या आप सही दिशा में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? करने की चेष्टा कीजिएगा, क्योंकि ग्रह गोचर आपके सपोर्ट में है। बुध का गोचर आपके विचारों को भ्रमित कर रहा है। थोड़ा सा आपको अपने आप को सॉलिडिफाई करना पड़ेगा। व्यापार में झूठी पार्टनरशिप से बचिएगा, कोई नया पार्टनरशिप मत कीजिएगा। कोई पुराना मित्र अब विरोधी बन सकता है, आपके लिए परेशानी हो सकती है। आपकी पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, उसको भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपके लिए गुप्त उपाय, जुलाई का उपाय क्या है, बुधवार को हरे फल का दान करने की चेष्टा कीजिएगा। हाँ, पूरी जुलाई कीजिएगा। अगस्त का उपाय क्या है, माँ सरस्वती की आराधना करना चाहिए, खासकर बच्चों को दान देकर। जी हाँ, उनको आपके बच्चे भी उससे अच्छे हो जाएंगे। सितंबर का उपाय क्या है, शंख में जल भरकर दक्षिण दिशा में आप छिड़कना आरंभ कर दीजिएगा। जी हाँ, शंख में जल भरकर दक्षिण साउथ की तरफ छिड़क दीजिएगा, अच्छा रहेगा। आपके लिए ऑस्पिशियस डेट्स क्या हैं, 3 जुलाई, 23 अगस्त और 14 सितंबर। और जिस दिन आपको रहना है कॉशियस, वो है 12 जुलाई, 2 अगस्त और हाँ 18 सितंबर। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा। संतुलन आपका धर्म है, लेकिन जब सब कुछ एक ओर झुके तो आप करेंगे क्या? आपका पलड़ा एक तरफ हो जाएगा। मंगल का गोचर आपके धैर्य को परखेगा, धैर्यवान रहने की कोशिश कीजिएगा। रिश्तों में आ रहे हैं आपका ठंडापन, विशेषकर दाम्पत्य जीवन में उसको किसी प्रकार से प्रज्वलित करने की कोशिश कीजिएगा, वरना बाद में संभलेगा नहीं। कार्य क्षेत्र में नए अनुबंध दिखाई देने आरंभ हो जाएंगे, लेकिन पीछे से धोखा भी हो सकता है। दिखाई तो देंगे, लेकिन वो कार्यान्वित होते मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तो यानी कि ऑफिस की बातों से बात सुन के बहुत ज्यादा खुश मत हो जाइएगा। आपके लिए गुप्त उपाय क्या है, जुलाई का उपाय क्या है, शुक्रवार को चांदी के आभूषण स्त्री को भेंट कर लीजिएगा, अपनी वाइफ को ही कर दीजिएगा भाई। अगस्त का उपाय, देवी दुर्गा को गुलाब चढ़ाइएगा, पूरे हफ्ते नहीं पूरे महीने चढ़ाने हैं, ठीक। सितंबर का उपाय, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, रोज कीजिएगा, नहीं तो फ्राइडेज को तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए ऑस्पिशियस डेट्स मैंने निकाली हैं, 9 जुलाई, 25 अगस्त और हाँ 30 सितंबर। और कॉशन की डेट जिसमें आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, वो है 15 जुलाई, 20 अगस्त और 13 सितंबर, राइट। अब बात करते हैं कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियस। आप सोचते सब कुछ प्लान के अनुसार होगा, लेकिन ब्रह्मांड की योजना कुछ अलग होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि की वक्र स्थिति से मानसिक द्वंद्व बढ़ जाएगा, ये करूं वो करूं ना करूं। स्वास्थ्य आपके लिए ध्यान देने योग्य एक वस्तु है, खासकर अनिद्रा यानी कि आपको स्लीपनेसनेस हो सकती है, या फिर रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से काम हो सकता है खराब। कोई अधूरी डिग्री या परीक्षा दोबारा आपके सामने आ सकती है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये मुझे पूरा करना चाहिए, तो कर लीजिएगा। आपके लिए कुछ गुप्त उपाय हैं। जुलाई का उपाय आपके लिए क्या है, शनिवार को आपको नीले वस्त्र दान करने चाहिए। जी हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अगस्त का उपाय क्या है आपके लिए, इसको भी नोट कीजिएगा। पुराने कपड़े व जूते गरीबों को दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सितंबर का उपाय क्या है, जल में नील कमल यानी कि ब्लू लोटस डालें और उससे स्नान कर लीजिएगा।
जी हाँ, शनि की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। ऑस्पिशियस डेट्स क्या हैं? 11 जुलाई, 27 अगस्त और 24 सितंबर। क्या बात है, इस दिन आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं। और कॉशन डेट्स क्या हैं? 14 जुलाई, 10 अगस्त, 12 सितंबर। खास तौर से मानसिक द्वंद्व के लिए होगा। इस दिन कोई आपको कोई प्रपोजल दे तो मत कीजिएगा, वो आपके लिए परेशानी का काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं जल तत्व राशि कर्क, वृश्चिक और मीन के लिए आ जाते हैं। जी हां, भावनाओं का तूफान होता है जल तत्व राशि कर्क यानी कि कैंसर। आपके दिल में जो है वो जुबान पर नहीं है भाई। अब वह समय है कि सच सामने आपको लाना ही होगा। ठीक है, बुध और शुक्र दोनों आपके संकेत में भ्रम और मोहकता बढ़ा ही देंगे। पुराने प्रेम लौट के आ सकते हैं, पर साथ में लेकर आएंगे पुरानी पीड़ा। जी हाँ, जो आपने किसी से कर्ज ले रखा होगा वो भी आपके द्वार पे आ सकते हैं, वो आपको परेशानी दे सकते हैं। कुछ ऐसे टैक्सेस आ सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, और सपनों में आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देंगे। जी हाँ, कुछ संकेत देंगे। आपके लिए गुप्त उपाय क्या है? जुलाई का चंद्रमा को कच्चा दूध व शक्कर अर्पित करनी चाहिए शाम को, या ध्यान रखिएगा। अगस्त का उपाय क्या है? माँ दुर्गा को चावल व सफ़ेद फूल चढ़ा दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपके लिए सितंबर का उपाय क्या है? सोमवार के दिन पूरे सितंबर रुद्र अभिषेक कीजिएगा, लाभ ही लाभ हो जाएगा। ऑस्पिशियस डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 जुलाई नोट कर लीजिए, 21 अगस्त और 7 सितंबर। और आपके लिए कॉशन की डेट्स क्या हैं? 13 जुलाई, 3 अगस्त और 17 सितंबर। इस दिन जो है भावना की बातें कम कीजिएगा, और कोई आपसे कोई भावनात्मक संबंध जोड़ने की कोशिश कीजिए तो दूर हो जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। आप गहरे हैं, लेकिन जब भीतर बेचैनी बाहर आ जाए तो विस्फोट हो सकता है, तो विस्फोट होंगे ही होंगे। मंगल आपके निर्णयों को तीखा बना देगा, आप एकदम बहुत असर्टिव हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा निर्णय आ सकता है लेने के लिए, लेकिन भाई थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्यों करनी है जल्दबाजी ऐसी? परिवार के किसी सदस्य से आपकी दूरी बन सकती है, चाहते हुए ना चाहते हुए ऐसा हो जाएगा। दोस्त भी दूर हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको उपाय भी करने बहुत ज़रूरी हैं, और आपके लिए जुलाई का उपाय क्या है? मंगलवार को अगर हो सके तो आप रक्तदान कर दीजिएगा, नहीं हो पाए तो लाल वस्त्र दान कर दीजिएगा। अगस्त का उपाय क्या है कि शिव भगवान को बेलपत्र अर्पित कीजिएगा, सोमवार के दिन कर दीजिएगा। ठीक है, और सितंबर का उपाय क्या है कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप रोज कीजिएगा, आपके लिए बहुत लाभ हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑस्पिशियस डेट्स की आपके लिए। 2 जुलाई, 4 अगस्त, 2 जुलाई, 24 अगस्त और 11 सितंबर। और कॉशन की डेट्स क्या हैं? 15 जुलाई, 16 अगस्त और 14 सितंबर। इस दिन कोई बहुत बड़े निर्णय मत लीजिएगा, और कोई भावना की बातें हो तो उससे थोड़ा सा दूर रहने की चेष्टा कीजिएगा। छुट्टी बनाने तो बहुत अच्छा होगा उस दिन। ठीक है, तो अब बात करते हैं मीन यानी कि पाइसेस राशि के लिए। शनि वक्री हैं आपकी राशि में, यानी कि अब आपके कर्मों का रिव्यू चालू हो चुका है। तो रिव्यू के अंदर बहुत सारी बातें अच्छी होती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हल्की भी हो सकती हैं। जो आपके बीते सालों में बोया है अब वही मिलेगा, चाहे प्रेम हो, व्यापार हो या फिर विश्वास हो। किसी आध्यात्मिक गुरु से भेंट होने की संभावना हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे गलत गुरुओं से धोखा भी यहाँ पर संभव है। शनि वक्री है ना, ऐसा करा सकते हैं। फ्रेंड्स भी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन हाँ फाइनेंसेस ऊपर जा रहे हैं, वो अच्छी बात मुझे नजर आती है। स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान देना चाहिए। आपके लिए जुलाई का गुप्त उपाय क्या है? शनि मंदिर में आप मछलियों को आटा डालें यदि वहां पर है, वरना घर के अंदर हो वहां डाल दीजिएगा, नहीं हो पाए तो आटे का दान कर दीजिएगा। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अगस्त का उपाय, नीले कपड़े में चावल बांधकर शनिदेव को अर्पित कर दीजिएगा। जी हाँ, ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है, शनिवार के दिन कीजिएगा। और सितंबर के महीने में आपको आध्यात्मिक साधना करनी है, मंत्रों का जाप करना है, या फिर आपको करना है प्राणायाम। जी हाँ, प्राणायाम। आपके लिए ऑस्पिशियस डेट्स क्या हैं? 10 जुलाई, 28 अगस्त और 29 ऑफ सितंबर। और कॉशन की डेट्स क्या हैं? 13 जुलाई, 17 अगस्त और 9 सितंबर। इनको आप नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, अब जब आपने अपनी राशि का राज जान लिया है, तो अब मैं लाया हूं एक गुप्त समाधान। जी हाँ, गुप्त समाधान। 3 उपाय लेकर आया हूं जो किसी भी राशि के व्यक्ति को
अग्निकुंड से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि इसका होम भी होने वाला हो तो भी वो वहां से बाहर निकल आएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं उन 3 तारीखों को जब ब्रह्मांड की चाल आपका भाग्य उलट सकती है। ये सभी राशि वालों के लिए है। तो आइए इनको देखते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो पंचांग में नहीं मिलते, जिन्हें ना तो टीवी पर बताया जाता है और ना ही आम पंडित जानते हैं। ये वो रहस्य हैं जो केवल परंपरा की मौन धारा से किसी योग को हस्तांतरित ही किए जाते हैं। तो मैं आपको इस योग्यता का पात्र मानता हूं। तो सबसे पहला उपाय, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, शनि की छाया से सुरक्षा चाहिए आपको, ब्रह्मांडीय मंत्र का रहस्य। अगर आपके जीवन में शनि की छाया आ रही है, वक्री शनि आपकी कुंडली के कर्म स्थान, लाभ स्थान या जन्म राशि से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए एक मंत्र है जिससे दत्तात्रेय जी ने स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश से प्राप्त किया था। इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। और वो गुप्त मंत्र क्या है उसको समझ लीजिए। द्राम दत्तात्रेय नमः। इसको मैं लिख के भी दे रहा हूं, ना हो तो आप इसको जो है बार बार मेरा सुन लीजिएगा या कहीं से सुन लीजिएगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंत्र विशेष रूप से शनिवार की मध्य रात्रि में पीपल के नीचे सरसों के तेल के दीपक के साथ 108 बार जाप किया जाता है। यदि आपके आसपास पीपल का पेड़ ना हो तो घर में कर लीजिएगा। शनि के वक्री प्रभाव को शांत करता है। विशेषकर मीन, तुला और मकर राशि के जो लोग होते हैं उनके लिए जुलाई से लेकर सितंबर तक इसको करना बहुत अनिवार्य है। आपको पता होना चाहिए दत्तात्रेय जो योगियों के गुरु थे, उनको ये कहा जाता था, इन्हें शनि के मूल डर को दूर करने वाला देवता माना गया है, क्योंकि वे शरीर से मुक्त चित्त और विज्ञान सिखाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो शनि के वक्रीपन से आपको अदम्य लाभ मिल जाएगा। एक और बात है, नीर एकादशी, नोट कर लीजिएगा। मन की ग्रंथियों को खोलने वाली एकादशी होती है। कई बार ग्रहों की दशा बदलती नहीं, क्योंकि अंदर का भय, भीतर का संकोच रोक बन जाता है। उसकी तिथि है 26 जुलाई सन 2025, कामिका एकादशी। यह एकादशी जल तत्व से संबंधित है। इसके दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद नदी या जल स्रोत में खड़े होकर इस श्लोक को पढ़ना चाहिए। इस श्लोक से बहुत अच्छा फायदा होता है। ये मैं नीचे लिख के भी दे रहा हूँ। नवे भगवते नारायणः। इस अगर आप मंत्र का जाप करेंगे तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। इस दिन जल में दीपदान करें। विशेष मीन, कर्क और वृश्चिक राशियों के लिए यह अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह मानसिक अवसाद यानी कि डिप्रेशन, अकेलापन और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्ति दिला देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने 3 में से 2 तो आपको बता दी। ये बहुत ही काट्य उपाय होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और फिर आती है तीसरी, जिसको बोलते हैं मौन प्रदोष व्रत। द्वार खोलने वाली तिथि होती है ये। कोई सलाह काम नहीं कर रही आपकी, यदि बार बार प्रयासों के बाद भी सफलता आ नहीं रही, यानी कि आप असफल हो रहे हैं, इसका कारण हो सकता है शब्दों की अशुद्धि। जी हाँ, शब्दों की अशुद्धि। जो हम बोलते हैं वो हमारे भाग्य की कुंजी बनाता है या ताला। ध्यान रखिएगा। तिथि होगी 6 सितंबर सन 2025। दिन होगा शनिवार के प्रदोष व्रत का। इस दिन मौन व्रत रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, या कुछ अंतराल के लिए रख लीजिएगा। पूरा दिन मौन रहें, बिना बोले तो बहुत अच्छा होगा। शाम को शिव मंदिर जाकर सिर्फ मानसिक आपको जाप करना है और शिव जी के मंत्र बोलने हैं, नमः शिवाय शांताय। इस मंत्र का जाप कर लेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। यह व्रत विशेषकर वृषभ, सिंह और वृश्चिक और मकर राशियों के लिए अच्छा होता है, जिससे भीतर की ग्रंथियां जो हैं वो खुलना आरंभ हो जाती हैं और बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ जाती है। भाग्य का ताला खुल जाता है। एक और बात बताना चाहता हूं, जिसका समय नहीं आया है लेकिन तुम उसे बुला सकते हो। सितारों की चाल तय है लेकिन समय को पुकारा भी जा सकता है। यह विधि है काल पुष्य अनुष्ठान की। इस अनुष्ठान के लिए जरूरी है कि आप 28 सितंबर सन 2025 को प्रातः 4:30 से 5:30 बजे के बीच में उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले पुष्प को जल में प्रभावित कर देंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ, ये छोटे छोटे उपाय हैं, यदि आप कर सकते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे अवसर मिलने लग जाएंगे।
लेकिन ध्यान दीजिए, ये वही करें जो मानसिक रूप से तैयार हों अथवा यात्रा में उतरने के लिए तैयार हों। ठीक है, तो भाई इन 3 महीनों की ये कुंडली आपके अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य को खोलती है। लेकिन याद रखें, उपाय वो नहीं होते जो मिल जाएं, उपाय वो होते हैं जो बुलाते हैं आपको। अगर इन उपायों में से कोई एक भी आपको भीतर से खींचना आरंभ कर देता है तो समझिए कि यह आत्मा की आवाज़ है या उसका संकेत है। अनदेखी राह पकड़ने के लिए ये वो आत्मा की आवाज़ है। मैं डॉक्टर विनय बजरंगी फिर मिलूंगा एक नई रहस्यमयी कुंडली कथा के साथ अगले 3 महीने के बाद। तब तक इसको एक बार नहीं कई बार देखिएगा। अपने भाग्य से भागिए मत, उसे साधिए। नमस्कार।